देखिए, केंद्र में सरकार बनाने की कवायद अब तेज हो गई है। आज दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक भी है। इस बैठक में पीएम मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। बैठक में बताते चले आपको कि बीजेपी और उसके अन्य सहयोगी पार्टियों के नेता भी शामिल होंगे। इसके अलावा एनडीए के सभी राज्यसभा सांसद, बीजेपी एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद मोदी नए सांसदों को संबोधित करेंगे। इसके बाद कहा जा रहा है कि शाम को सभी सहयोगी दल राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ने शाम 5 बजे एनडीए सांसदों को मिलने का समय दिया है। तो देखिए, आज बैठक होने वाली है और तमाम जगह के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे और यहां राष्ट्रपति ने 5 बजे का वक्त दिया है। इनसे मुलाकात होगी। राष्ट्रपति से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो देखिए, बैठक होने वाली है संसद भवन परिसर में, पुराने केंद्रीय कक्ष में बैठक होगी। तो एनडीए संसदीय दल की बैठक आज है। इसी पे हमारी सहयोगी दिल्ली से भावना हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना का रुख कर लेते हैं। भावना, देखिए, केंद्र में सरकार बनाने की कवायद अब तेज हो गई है और अब कहा जा रहा है कि आज दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक है। इस बैठक में पीएम मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। कब तक ये बैठक है, क्या ताजा जानकारी अपडेट है, दर्शकों को आप बताएं और राष्ट्रपति से मिलने का वक्त क्या दिया गया है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि पिछले 48 घंटे से हम लगातार कवरेज जो है दर्शकों को दिखा रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली से, क्योंकि झारखंड से हम लगभग अपना 55 दिन का कार्यक्रम समापन करके ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाकर, खासकर दर्शकों को यह बताकर कि देखिए ग्राउंड की रिपोर्ट क्या है, उसके बाद हम देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे और लगातार हलचल पर हमारी नजर बनी हुई है, खासकर राजनीतिक हलचल की अगर आप बात करेंगे। और बहरहाल, क्योंकि इस वक्त मिस्टर चंद्र प्रकाश चौधरी जो कि नव निर्वाचित सांसद है, मिस्टर जुड़ चुके हैं, जो कि अभी एनडीए की बैठक में अपनी भागीदारी दर्ज कराने वाले हैं। सबसे पहले तो गठबंधन के साथ सरकार बनने जा रही है, उम्मीद थी 400 पार की, इसको कैसे देख रहे हैं? आज अभी एनडीए की बैठक है और इस बैठक में नेता हमारे चुने जाएंगे और सर्वमान्य रूप से सभी एनडीए के घटक दल के ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेता चुने जाएंगे। यह और आपने जो कहा कि भाई 400 पार का जो नारा दिया गया था, उसमें हम लोगों का 400 पार नहीं हुआ, लेकिन हम लोग एनडीए का बहुमत हम लोगों का है। पहले भी एनडीए का हम लोगों का सरकार था और इस बार भी मजबूती के साथ हम लोगों का सरकार चलेगी। सर, आप जो है लगातार ग्राउंड में काम करते रहे हैं, गिरिडीह से आप आते हैं, झारखंड जल जंगल जमीन का क्षेत्र है, ऐसे में आपसे सवाल जो है जरूर बनता है कि कार्यकर्ताओं की भी इच्छाएं होगी आजसू के कि आप लोगों जो है कुछ एक बड़े पद पर आए, तो क्या आजसू चाहता है मंत्री पद? देखिए, इस पर अभी हम लोगों को कुछ नहीं कहना है, क्योंकि हम लोगों का एनडीए में है और एनडीए के साथ है और हम लोगों का समर्थन है। और आगे जब सरकार बनने की बात है, सरकार बनेगी और अच्छा ढंग से सरकार चले, हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा। देखिए, एक बात समझिए, 11 बजे की बैठक है और बैठक में सभी एनडीए के संसदीय दल के लीडर जो है वो पहुंचेंगे, नवनिर्वाचित सांसद पहुंचेंगे। देश की राजधानी में जो है कल रात को ही सारे सांसद पहुंच चुके थे, लेकिन अब क्योंकि 11 बजे का वक्त है जब सबका जाना है और बैठक में शामिल होना है, संसदीय दल का नेता चुनना है, शाम 5 से 7 बजे का वक्त होगा जब महामहिम के पास, राष्ट्रपति के पास जो है एनडीए के मुख्य लीडर जाएंगे, बीजेपी के मुख्य लीडर जाएंगे, समर्थन पत्र उनको दिया जाएगा। समर्थन पत्र देने के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। फिर इसके बाद इंतजार होगा देश को तीसरी बार 3.0 की सरकार देखने का, प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। लेकिन फिलहाल क्योंकि लगातार चंद्र प्रकाश चौधरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे सवाल जो है जरूरी बनता है, क्योंकि जो हालात है झारखंड के, 5 सीटें गंवा दी गई है, 9 सीटें आई है, बढ़त नहीं बल्कि घटत नजर आई है। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जो सीटें हमारी घटी है, पिछला बार हम लोगों का 12 सीट था, इस बार हम लोगों का 9 है, इसमें कमी आई है और बहुत कम मार्जिन से ही हम लोग बाकी सीटों पर हम लोगों ने लूज किया है। तो इस पर हम लोग समीक्षा करेंगे और पूरा एनडीए के सभी हमारे नेता भी बैठेंगे, ताकि हम लोग आगे फिर से हम लोगों का विधानसभा चुनाव है, उस पर हम लोग कमी को दूर करेंगे और आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें एनडीए का सरकार बनेगा, इसका हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे। सुदेश महतो जी, प्रमुख है आजसू के, आप सांसद हैं, जनता ने आप पर भरोसा जताया है, एनडीए के घटक दल अपनी अपनी राय रख रहे हैं, रूपरेखा रख रहे हैं, स्वरूप रख रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने भी अपनी कोई राय रखी सामने?
नहीं, निश्चित है राज्य के विकास के लिए जब भी एनडीए का बैठक होगा और जब भी हम लोगों से सुझाव मांगा जाएगा तो राज्य हित में निश्चित तौर पर हम लोग अपना छोटे दल के रूप में है तो हम लोग अपना सुझाव जरूर। केंद्रीय नेतृत्व से अभी तक किसी से मुलाकात हुई आप लोगों की, क्योंकि कहा जा रहा था कि 1-to-1 सुना जाएगा, 1-to-1 मुलाकात होगी? नहीं, अभी तो केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुदेश महतो जी हैं, उसमें एनडीए के बैठक में गए थे और एनडीए के बैठक में जितने भी पूरे 21 घटक दल है सभी लोगों के साथ मीटिंग हुआ था प्रधानमंत्री जी का और आज नेता चुने जाएंगे, फिर ये बैठक और बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। देखिए आप इस बात को समझिए, देश की राजधानी दिल्ली से राजनीतिक हलचल जो है आपको लगातार आने वाले 72 घंटों में भी नजर आने वाली है। जब तक सरकार का गठन पूरी तरीके से नहीं हो जाता है, दावा पेश नहीं हो जाता है, महामहिम के पास नहीं पहुंचते हैं, शपथ नहीं होती है, मंत्रिमंडल जो है। भावना, अगर हम झारखंड की बात करें तो हमने भी देखा यहाँ पर कि संताल में आदिवासियों ने जो दल बदलू नेता थे उन्हें आदिवासियों ने स्वीकार नहीं किया, एनडीए को यहाँ पर स्वीकार नहीं किया। अगर हम दुमका की बात कर लें, राजमहल की बात कर लें, यहाँ चाईबासा की बात कर लें, तो क्या इसका नुकसान विधानसभा में देखा जा सकता है? आप चंद्र प्रकाश चौधरी से ही ये सवाल पूछ ले भावना। जी निशाद, एक बार आप माफी चाहती हूँ, आपकी आवाज में सुन नहीं पाई हूँ, एक बार सवाल दोबारा रिपीट कर दीजिए। जी, आपको आवाज मिल रही है भावना? मेरा सवाल यही है भावना, देखिए जिस तरीके से हमने झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड में हमने देखा कि संताल में जो दल बदलू नेता थे उन्होंने यहाँ पार्टी बदल कर आई और आदिवासियों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अगर हम दुमका की बात करें, चाईबासा की बात करें, राजमहल की बात करें, यहाँ पर साफ तौर पे आदिवासियों ने एनडीए को यहाँ नकारा है। साफ तौर पे अगर देखें तो क्या इसका नुकसान विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है भावना? आप चंद्र प्रकाश चौधरी से ही अगर ये सवाल पूछे तो ज्यादा बेहतर। परिणाम है कि इस लगभग सीटें कई गंवानी पड़ी है और ऐसे में यही सवाल जब मैंने चंद्र प्रकाश चौधरी जी से भी पूछा तो उन्होंने कहा इस पर समीक्षा करने की जरूरत है। लेकिन चंद्र प्रकाश जी, इसका इफेक्ट विधानसभा में कितना होने वाला है? मैंने पहले ही कहा कि जो लोकसभा चुनाव में जो कमियां रही है और चूंकि भारत सरकार के और योजनाओं के बारे में और जो हम लोगों का योजना है जो इनको पहुंचाने में थोड़ा हम लोग विफल रहेंगे या तालमेल। हेमंत सोरेन का जेल जाना यही सबसे बड़ी वजह है कि आदिवासी नाराज है? नहीं, आदिवासी नाराज नहीं है। आदिवासी लोग किसी कारणवश यदि हम लोग मैसेज नहीं दे पाए हैं और हेमंत सोरेन जी जो जेल गए हैं तो कोई किसी को कोई जेल नहीं भेजा है, क्योंकि अपने जो कारनामे हैं और जो गलत किए हैं मुख्यमंत्री पद रहते हुए जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो भ्रष्टाचार। लेकिन जेएमएम जो एक तस्वीर पोर्ट्रेट कर रही थी, कल्पना सोरेन कह रही थी कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, लगातार अपनी जनसभाओं में उन्होंने इस बात को जो है संबोधित किया। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जहां जहां सीटें थी, खासकर अगर आप समीर उरांव को देखकर लोहर तक का, उस सीट को भी आप जो है आप लोग हाथ से आपके चले गई? देखिए, चुनाव में हार जीत होता है, चुनाव में हार जीत होता है, इसका कोई प्रभाव नहीं। लेकिन गलत लोग जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, जो लोग उस पर कार्रवाई होता है, तो इस तरह का लोग बयानबाजी या राजनीति में लोगों का होता है एक दूसरे पर आरोप लगाना कि भाई उनको गलत तरीका से फंसाया गया। लेकिन यदि उनके पास प्रमाण है और चूंकि मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो रहे हैं तो निश्चित है कोई बिना प्रमाण का, बिना घोटाले का कई लोग अधिकारी लोग पकड़े गए हैं, कई लोग पैसा पकड़ा गया। तो अब इन सब आरोप को भी लोग यदि गलत बताता है तो उस पर हमको कुछ नहीं करना। देखिए, एक बात समझ लीजिए, लोगों की महत्वाकांक्षाएं होती है और एनडीए राजनीति है, ये चलता रहेगा भावना। लेकिन देखिए, आज बैठक होने वाली है बीजेपी की और तमाम सहयोगी पार्टी जो है वो यहाँ दिल्ली पहुंचने के लिए तमाम लोग पहुंचना शुरू कर दिए हैं और 5 बजे का जो, जैसा कि आपने भी बताया कि 5 बजे का वक्त दिया गया है, राष्ट्रपति भवन में आज मुलाकात होगी तमाम नेताओं की और नई सरकार बनाने पर चर्चा होगी। तमाम जानकारी के लिए भावना बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे जानकारी हासिल करती रहूंगी, आप नजर बनाए रखिएगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री समेत कई नेता मौजूद रहेंगे इस बैठक में। बैठक के बाद कहा जा रहा है कि मोदी नए सांसदों को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद शाम को सभी सहयोगी दल राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ने शाम 5 बजे एनडीए सांसदों को मिलने का समय दिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।